आप वक्त से पहले बूढ़ा होने से बचना चाहते हैं? इंशाअल्लाह। चेहरे पे झुर्रियां ना पड़े, चेहरा ना लटके, इससे बचना चाहते हैं? 2, नजर तेज हो चाहते हैं? अच्छा, जिल्द सुर्ख सफेद बेहतरीन चमकदार करना चाहते हैं? बाल ना गिरे या गंजा होना चाहते हैं? नहीं होना चाहते हैं। कानों की समात ठीक हो, हाथ की ग्रिप ठीक हो। अच्छा, आपको जल्दी बीमारियां ना लगे, खारिश ना हो, फोड़े ना हो, फुंसी ना हो, हेपेटाइटिस ना हो, खून गाढ़ा ना हो, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, यूरिक एसिड ना हो, बीमारियां माजूरियां ना हो, तो फिर दिन में 4, 5, 6, 7, 8 मीठे चूस लिया करें जरा चबा के। लेकिन चूसते कैसे हैं उसका तरीका पहले मुझसे सीखें। मीठे के करें 8 टुकड़े, अगर बड़ा है तो, बिल्कुल छोटा है तो उसके 4 टुकड़े करें और मुंह में डाल के खूब चबाएं और अच्छा छिलका समेत। असल में इस मुंह को हमने अनोखे जैकों का आदी बनाया हुआ है और जैके हमें खा गए और जैकों ने बीमारियां खतरनाक दी। खूब चबाएं, चबा के फिर उस छिलके को बाहर निकालें। आप चंद दिन ऐसा करके देखें, चंद ऐसा करके देखें, खट्टे डिकार गए, सब बेहतरीन हो गया, लाजवाब निजाम हो गया। लोगों को अपनी यूट्यूब चैनल हर वक्त सब्सक्राइब कराएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपकी मुसीबत टालेगा। आज के इस गर्मी के मौसम में जिगर की बीमारियां ऐसी हैं जिसमें हाथ पांव में जलन है, खास तौर पे शुगर के मरीज, ऐसे मरीज जो बहुत ज्यादा ग़िज़ाएं खा चुके हैं, कब्ज का इलाज, गर्मी का इलाज, हाई ब्लड प्रेशर का इलाज, सांस फूलने का इलाज, जिन लोगों को पसीना हाथ पांव में बहुत ज्यादा आता हो, चलने से पसीना ज्यादा आता हो, 2 कदम चले सांस फूलता हो, उसके लिए बहुत बाकमाल चीज है। ये मेरा इजाद करदा नहीं है, ये हजारों साल पुराने तजर्बात और पुरानी किताबों में ये लिखा है। आप एक गिलास पानी ले लें, उसमें 3 चम्मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौसम जैसा भी हो, गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या तूफान, इंसान अपनी ग़िज़ाएं ढूंढता है हर मौसम के मुताबिक। हर ग़िज़ा हर मौसम के मुताबिक नहीं होती, ज़हन नशीन रखिएगा। आज के इस गर्मी के मौसम में मैं उन मुल्कों की बात कर रहा हूं जहां गर्मी है, और जहां सर्दी है तो वो गर्मी का इंतजार करें और इस नेमत से मुस्तफीद हों। मेरे सामने सत्तू पड़ा है जौ का, और मेरे सामने शक्कर पड़ी है, देसी शक्कर, डार्क शुगर है, सत्तू जौ का। सत्तू की तारीख जो है हजारों साल पुरानी है। मैं मिस्र में गया, मिस्र के अजायबात देखे, मिस्र का कोना कोना फिरा, अपने तौर पे बहुत फिरा। हजारों साल पुराना सत्तू का इस्तेमाल, फिर इस सत्तू के इस्तेमाल को जो रंगा मेरे कमली वाले ने रंगा। इससे पहले हमारे जितने भी भिक्षु हैं, जोगी हैं, ऐसे लोग जो मुराकबे में रहते हैं, बुद्ध मत के, हिंदू मजहब के और मजाहिब के राहिब। मैं एक मुल्क में गया तो मुझे एक राहिब मिला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा सामने बना हुआ था, एक बूढ़ा राहिब बैठा था, उसका नाम इब्राहिम था। ये वो राहिब और ऐसे लोग अपनी ग़िज़ाओं का किफ़ायत और अपनी ग़िज़ाओं की तरतीब सत्तू से बनाए। शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने शेख जुरजानी को देखा, वो सत्तू और पानी से फांक लेते थे। फरमाया जितना देर खाने में लगती है उतना देर में 70 बार मैं सुबहान अल्लाह ज्यादा पढ़ लेता हूं। सत्तू ग़िज़ा है, सत्तू दवा है, सत्तू हमारी जिंदगी में बीमारियों को छांटने वाली और शिफा याबी का अनोखा पैगाम है। और अगर शुगर हो जाए यानी शक्कर हो जाए, और वो भी ऐसी देसी शक्कर हो जिसमें केमिकल मिला हुआ ना हो, ऑर्गेनिक, फितरी दुनिया के करीब, ये ऑर्गेनिक दुनिया का एक में इम्तिजाज है जो नबवी ग़िज़ा भी है और तारीख़ इंसानियत में चली आ रही ग़िज़ा है। सत्तू है क्या? 2 चीज़ों का इम्तिजाज है। जौ को भून लिया, भूनने के बाद पीस लिया, पीसने के बाद छान लिया, सत्तू तैयार है। शक्कर, मैं इसका एक तरीका बताऊं आपको, मैं बहुत ज़्यादा इसका तजर्बा मैंने किया है कि आप ऐसा करें, पुराना गुड़ ले लें, एक हौन दस्ता ले लें,
कूटने वाला। एक मोटी छलनी ले लें, पुराने गुड़ को कूटें, कूटने के बाद उस छलनी से छान लें और उस छलनी से छान लें। आपकी सबसे बेहतरीन शक्कर यही है जो मैं खुद घर इस्तेमाल करता हूं। और अगर आप चाहते हैं कि इससे भी बेहतर हो, उसे शीशे के मर्तबान में, शीशे के बर्तन में रखें। अगर मजबूरन प्लास्टिक में रख सकें ठीक, वरना शीशे में रखें। आप एक गिलास पानी ले लें, उसमें 3 चम्मच आप भरे हुए सत्तू के डाल दें। आपकी तबीयत चाहती है आप 1 चम्मच डाल दें, और आधा चम्मच या 1 चम्मच आप शक्कर का डालें, उसे घोलें, हल्का ठंडा करें, घोंट घोंट पिएं और घोल घोल के उसमें चम्मच हिलाते जाएं कि सत्तू नीचे बैठ जाएगा। सत्तू से फायदा क्या होगा और सत्तू हमारी जिंदगी में कहां मुफीद होगा, कहां मुआमिन होगा और कहां हमारी जिंदगी में सेहत का जरिया बनेगा, इस सत्तू से पूछते हैं कि सत्तू तू हमें अपना फायदा बता, तेरा फायदा क्या है। सत्तू गर्मी का इलाज है, लू का इलाज है, हिद्दत का इलाज है, शिद्दत का इलाज है। गर्मी का, लू का, हिद्दत और शिद्दत का इलाज है। सत्तू कब्ज का इलाज है। जिन लोगों को कब्ज होती हो उसका बेहतरीन इलाज है। घोंट घोंट पिए, चुस्की चुस्की पिए। हमारे एक पुराने मुआलिज थे, वो एक बात कहा करते थे कि जो शख्स मशरूब को, दूध है यानी जैसे ये सत्तू है, ये मैं इसको दिखाऊं आपको, शक्कर है मसलन, शक्कर को आपने घोला, सत्तू को घोला, दूध है, सत्तू है, कोई भी मशरूब है, तो उसको बड़े बड़े घोंट ना पिए, बड़े बड़े घोंट आहिस्ता आहिस्ता पिए। आंतों की हरकत को अगर ठीक रखना है, कब्ज का इलाज चाहना है, जिगर की बीमारियां ऐसी हैं जिसमें हाथ पांव में जलन है, खास तौर पे शुगर के मरीज, ऐसे मरीज जो बहुत ज्यादा ग़िज़ाएं खा चुके हैं, गर्म किस्म की स्पाइसी और मसालादार चीजें, उनको अगर मसालादार चीजों को उनका इलाज करना है तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। इंतहाई सेहतमंद जिंदगी के लिए सत्तू बहुत बाकमाल चीज है। अपनी नस्लों को इसका आदी बनाएं, अपनी नस्लों को इसका आदी बनाएं। आपकी नस्लें सत्तू से शनासाई पैदा करें। जो मसनूई बोतलों में सत्तू आ गए हैं, जिनका मैं झागदार सत्तू हैं, जिनके फायदे नहीं हैं, मैं उनको सत्तू कह रहा हूं, वो सत्तू नहीं है, वैसे उनका जिंदगी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इन फितरी जिंदगियों में अपनी जिंदगियों को शामिल करें। फितरी ग़िज़ाएं, फितरी दवाएं, ऑर्गेनिक चीजें, ऐसी चीजें जो हमारे अंदर को जाके लगे। तो सत्तू कब्ज का इलाज, गर्मी का इलाज, हाई ब्लड प्रेशर का इलाज, सांस फूलने का इलाज। जिन लोगों को पसीना हाथ पांव में बहुत ज्यादा आता हो, बैठे बिठाए चलने से पसीना ज्यादा आता हो, सांस ज्यादा फूलता हो, 2 कदम चले सांस फूलता हो, उसके लिए बहुत बाकमाल चीज है। मैं सत्तू का एक उपटन बनाया करता हूं, गाजा, उपटन, फिशल एक बनाया करता हूं। आए मैं आपको वो चीज बताता हूं। सत्तू 1 चम्मच ले लें, उसमें से हल्की सी शक्कर मिला लें और शक्कर मिलाने के बाद इसका पेस्ट बनाएं। पेस्ट बनाने के बाद आप अगर तजर्बा करना चाहते हैं, हाथों पे मलें, मलें इसको, मलें 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 10 मिनट तक इसको हाथों में मलें। और हाथों में मलते हुए खास तौर पे उंगलियों के ये हिस्से जहां जल्द इकट्ठी होती है, हमेशा मैल यहां ज्यादा जमा होती है, ये हिस्से यहां, इनको ऐसे मलें। आप मलेंगे, उसके बाद इसको 1 घंटा छोड़ दें। उसके बाद इसको धोना है, लेकिन धोना भी सत्तू से है, सत्तू से धोना है। शर्त यह है ये पानी ज़ाय ना हो, रिस्क है, कहीं मैदान में कहीं चीजों में डाल दें, मजबूरी है और बात है। अब इसको बहुत ज्यादा इसको